नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन लोगों की जो अपनी वास्तविक जन्म तिथि नहीं जानते, लेकिन जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी का आर वर्ड होता है, आर अल्फाबेट या आर अक्षर होता है। तो यदि आपका नाम आर अक्षर से शुरू होता है और आप अपनी जन्म तिथि नहीं जानते, आपको जन्म राशि नहीं मालूम, तो ये खास राशिफल आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक विशेष रूप से देखें। आइए शुरू करते हैं। यदि अंक ज्योतिष की चार्डियन पद्धति के अनुसार देखें तो अंक 2 यानी कि नंबर 2 जो आर अक्षर है उस पर आधिपत्य रखता है। 2 का अंक चंद्रदेव का होता है जिसके स्वामी चंद्र महाराज है। यह चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत आता है जिसको मंगल ग्रह देखते हैं और यह तुला राशि का प्रतिनिधित्व करता है जिसके स्वामी शुक्र महाराज है। तो विशेष रूप से चंद्रमा, मंगल और शुक्र ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से आपके जीवन में अच्छे और बुरी घटनाओं का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो जानते हैं 2023 का राशिफल। करियर और व्यवसाय की स्थिति इस वर्ष के लिए देखें तो पता लगता है कि वर्ष की शुरुआत में जनवरी के मध्य के बाद से आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक जरूर होगा, इसलिए निश्चिंत रहें और इस बदलाव को स्वीकार करें। यदि आप अपनी तरह से काम नहीं करेंगे और आपका कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहेगा तो जनवरी-फरवरी के दौरान ही नौकरी जाने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपना काम बेहतर तरीके से करें और यदि आप नौकरी बदलने के लिए पहले से ही लालायित हैं तो लगातार इसके लिए कहीं ना कहीं आवेदन करते रहें। आपको वर्ष की शुरुआत में सफलता मिल सकती है। आपको अपनी नौकरी से बहुत कुछ इस वर्ष प्राप्त होने वाला है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। इस समय के दौरान अच्छी पदोन्नति भी मिल सकती है और आपको यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप अपनी नई नई युक्तियों से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि व्यापार में शॉर्टकट अपनाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। सही तरीकों से आगे बढ़ेंगे तो सही रहेगा। अन्य लोगों को भी महत्व दें जो आपके व्यापार में आपके साथ खड़े हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच का समय थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से झगड़ा भी हो सकता है। व्यापार में गिरावट भी आ सकती है, इसलिए इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। इसके बाद का समय वर्ष के अंत तक आपको व्यापार में अच्छी उन्नति प्रदान करेगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में आप थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके जीवन साथी कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र विचारधारा और स्वच्छंद विचारों को अपना रहे हैं और आपसे थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। इससे आपके अंदर भी हीन भावना बढ़ सकती है और आप दोनों के बीच गलतफहमियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। जितना जल्दी हो सके एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और एक दूसरे से मिल बैठकर विचार विमर्श करें ताकि इन सभी समस्याओं का हल निकाला जा सके। वर्ष की शुरुआत में जीवन साथी और आपको कहीं लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, लेकिन इससे बचने की कोशिश करें क्योंकि इस दौरान कोई दुर्घटना हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी कहासुनी होने के योग बन सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। फरवरी से समय अच्छा शुरू होगा। जीवन साथी का सहयोग आपको फलेगा और आपका भाग्य वृद्धि का समय होगा। जीवन साथी के माध्यम से भी आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप उनके नाम से कोई काम करते हैं तो वह व्यापार भी खूब आगे बढ़ेगा और आप अपने जीवन साथी को भाग्यशाली समझेंगे। इस वर्ष जीवन साथी के साथ कुछ निजी मुद्दों पर विशेष रूप से विचार विमर्श करके कोई बड़े निर्णय परिवार के हित में लेंगे, जिससे आप दोनों के रिश्ते की परिपक्वता भी बढ़ेगी और एक दूसरे पर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ेगा। संतान को लेकर अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है और यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस वर्ष आपकी मुराद पूरी हो सकती है। वर्ष के अंतिम 2 महीनों के दौरान यदि आप किसी अच्छी जगह पर घूमने जाना चाहें तो आपको सोचना चाहिए। इससे आपका रिश्ता और भी खूबसूरत हो जाएगा और रिश्ते में नयापन आएगा। अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी इस वर्ष बहुत ही मेहनती रूप से काम करेंगे। आप अनुशासित होकर और एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ना पसंद करेंगे। अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर पढ़ाई का हर्जा नहीं होने देंगे। आपकी यही सोच आपको पढ़ाई में अच्छी सफलता प्रदान करेगी। यदि फरवरी से मई के बीच आपकी परीक्षाएं हैं तो आप अभी से मेहनत करते रहें और इसका आपका अच्छा सकारात्मक परिणाम अपनी परीक्षा फल में देखने को मिलेगा। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर आप अपना और परिवार का मान बढ़ाएंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए और भी ज्यादा मेहनत की दरकार होगी। सफलता मिलने में समय लग सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको शिक्षा में सफलता के योग बनेंगे। विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को वर्ष के शुरुआती तिमाही में अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आप एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपनी छवि बनाते हुए नजर आएंगे।
आप जिनसे प्यार करते हैं अपने उन प्रियतम के लिए इस वर्ष तारे तोड़कर लाने की स्थिति तो पैदा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत कुछ उनके लिए करना आपको पसंद भी होगा और आप करके भी दिखाएंगे। यानी कि यह वर्ष आपको प्रेम संबंधों में आगे बढ़ाएगा। आपका प्यार धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से परवान चढ़ेगा। यह एक पक्का रंग होगा जो उतरेगा नहीं। हाँ, इसकी खास बात यह भी है कि आप अपने प्रियतम से अपने प्रेम और अपने विवाह दोनों के लिए इजहार करेंगे और संभव है कि इसका फल आपको मिले और आपका प्रेम विवाह भी हो जाए। इसके लिए उपयुक्त समय फरवरी से अप्रैल और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच आ सकता है। आप बिल्कुल भी किसी बात को लेकर जल्दबाजी में नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे अपने प्यार को परिपक्व करेंगे। आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत बेहतर दिखेगा और दोनों ही एक दूसरे पर पक्का विश्वास भी करेंगे। अपने प्रेम जीवन के लिए यह वर्ष एक वरदान के रूप में आपको प्राप्त होगा। साल 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति को देखें तो जनवरी के महीने में जरूर कुछ समस्या रहेगी और आपकी आमदनी इच्छा से थोड़ी कम होने की वजह से आप थोड़े से निराश हो सकते हैं, लेकिन जनवरी के बाद से आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अप्रैल तक विशेष रूप से खर्चे भी बढ़े चढ़े रहेंगे जो आपको समय समय पर तनाव देते रहेंगे, लेकिन आप उस तनाव को स्वयं पर हावी ना होने दें, क्योंकि अप्रैल के बाद से उन खर्चों में कमी आने लगेगी। मई से लेकर अगस्त के बीच जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कुछ खर्च आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान इनके बीमार रहने की संभावना बनेगी। इसके बाद का समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होगी और आपकी आमदनी का एक पक्का जरिया आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आप आर्थिक तौर पर चुनौतियों से बाहर निकल आएंगे और खर्चों को नियंत्रण में रख पाएंगे। इस वर्ष अगस्त के बाद आप अच्छी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं और कोई बड़ी अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं। यह वर्ष आपको आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करेगा। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए वर्ष के शुरुआती महीने अनुकूल नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपको यह सलाह देते हैं कि वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। इस दौरान वाहन सावधानी से चलाएं, किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप पहले से किसी बीमारी की चपेट में हैं तो इस दौरान आपकी कोई शल्य चिकित्सा भी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। आपको इस वर्ष रक्त संबंधी अशुद्धियां, अनियमित रक्तचाप, वसा जनित रोग ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपने खान पान तो आपको सुधारना ही होगा, अन्यथा समस्या बढ़ती जाएगी। वर्ष के मध्य में मई से लेकर अगस्त के बीच कुछ शारीरिक समस्याएं अचानक से परेशान कर सकती हैं। उनके प्रति सचेत रहें और नियमित रूप से व्यायाम और ध्यान करते रहें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी। सितंबर से दिसंबर के बीच स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पुरानी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा और आप तंदुरुस्त नजर आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि वर्ष 2023 का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएं, अपने स्वास्थ्य को और अन्य चुनौतियों को कम करने में आपको मदद मिले, तो हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बता रहे हैं जिनको करने से आपको विशेष रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए। शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना और लक्ष्मी माता को लाल गुड़हल का पुष्प चढ़ाना भी आपको लाभ देगा। इसके अतिरिक्त छोटी कन्याओं के चरण छूकर आप उनका आशीर्वाद लें, इससे आपको बहुत फायदा होगा और आप जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि यह साल आपके लिए हर तरह की सुख और समृद्धि लेकर आए। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.